शांति शांति शांति। भारतीय सनातन दैवी संस्कृति के दो महान ग्रंथ गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत के रचयिता और 18 पुराणों के रचयिता भगवान वेदव्यास गीता महाभारत के अंतर्गत है और श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे विलक्षण दिव्य ग्रंथ है। शुकदेव जी के श्रीमुख से निःसृत है, इसलिए शुक संहिता भी कहते हैं। परमहंसों का प्रिय ग्रंथ है, इसलिए इसे परमहंस संहिता भी कहते हैं। और 7 दिन में परीक्षित भागवत का श्रवण करके मोक्ष को उपलब्ध हो गए, इसलिए इसे मोक्ष उपाय ग्रंथ भी कहते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तृणै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे पद्माद्विनिसृतः। कि यह गीता सुगीता है, अर्थात गायन करने योग्य है। भगवान का गीत है, भगवान की वाणी है। और ये जैसे दूध का सार मक्खन या घी होता है, ठीक वैसे ही ये उपनिषदों का सार ग्रंथ है। भगवान के मुंह से निकला है, अतएव ये मंत्र रूप है। ये केवल सन्यासियों के लिए या ब्रह्मचारियों के लिए भी नहीं, ये गृहस्थों के लिए भी है, वैरागियों के लिए भी है, जो योग साधना करना चाहते हैं ऐसे योगियों के लिए भी है, और जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे भक्तों के लिए भी है। जो इस संसार रूपी युद्ध में विजयी होना चाहते हैं ऐसे विजेता योद्धाओं के लिए है, जो बॉर्डर पर हैं उनके लिए भी है। इसमें कहीं भी दीनता, हीनता, निराशा, हताशा को स्थान नहीं है। प्राणी मात्र की इसमें बात है, यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, क्योंकि पूरी गीता में एक जगह भी हिंदू ऐसा शब्द नहीं आया है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, धरती, झरने और नदियाँ और सागर प्राणी मात्र के लिए है, ठीक उसी प्रकार ये भगवत गीता भी मानव मात्र का ग्रंथ है। उसमें हर मानव के उत्थान की, कल्याण की बात है। दुख में उद्विग्न न होना और सुख में स्पृहा न होना, ये सुख और दुख दोनों में सम रहने की विद्या, यह है गीता की विद्या। इसके महात्म्य में कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तृणै, कि ये भगवान कृष्ण की गीता सुगीता, अच्छे से पाठ करो, गाओ, गुनगुनाओ, पठन मनन चिंतन करो। और जहाँ इसका चिंतन मनन है तो वहाँ अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत, जो स्वयं पद्मनाभ कृष्ण के मुंह से निकली है। कहते हैं कि इस गीता का ग्रंथ जहाँ पर रहता है वहाँ भी अनिष्ट नहीं होता। भूत प्रेत आदि
अशुभ और असात्विक तामसी प्रभाव वहाँ पर नहीं होता है जहाँ श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक ग्रंथ रहता है। एक श्लोक नहीं तो उसका आधा नहीं तो उसका भी आधा, इसका पठन चिंतन स्मरण करने से जीव के बंधन कटते हैं और चमत्कारिक लाभ होता है। ऐसा गीता के महात्म्य में कई ऐसी कथाएं हैं कि एक एक अध्याय का पाठ करने से किसको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है, इसका एक ग्रंथ भी मिलता है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। कि गीता के एकाध आधे श्लोक का पाठ करने से, गोविंद नाम का स्मरण करने से और साधु पुरुष के दर्शन करने से अनंत कोटि तीर्थ करने का लाभ प्राप्त होता है। और सत्संग की ये बलिहारी है कि ऐसे सत्संग में गीता का, भागवत का और उपनिषदों का और गुरुदेव का अनुभव रूपी प्रसाद श्रोताओं को हंसते खेलते मिल जाता है और वो इस भवरोग से आसानी से निजात पा लेते हैं, संसार समुद्र से तर जाते हैं। इसलिए सत्संग ये श्रेष्ठ साधन है। भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक आज हम कुछ चिंतन करेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए वे दृढ़ व्रती होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं, और जिनके पाप नष्ट नहीं हुए वो भगवान का भजन कर ही नहीं सकते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर आनुपाऊ। कि तुलसी पूर्वक के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पहले के पाप जबरदस्त हों तो भगवत चर्चा, हरि चर्चा, सत्संग में रुचि नहीं होती, और अगर रुचि हो जाती है तो समझ लेना कि अब वो पाप नहीं टिके, वो नष्ट हो गए, निवृत्त हो गए। इसलिए भगवान के भजन में रस आ रहा है, यही भगवान की कृपा है। तो 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक, जो बात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, अर्जुन तो निमित्त बना है, ज्ञान सारे संसार को मिला है। आइए उसी वाणी को आज हम हमारे मुख से उच्चारित करें। मैं बुलवाता हूँ, आप बोलेंगे भगवान कृष्ण की भगवद गीता का ये श्लोक। येषां त्वन्तगतं पापं, येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता, ते द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ता, भजन्ते मां दृढव्रताः, भजन्ते मां दृढव्रता। कि जिनके पाप नष्ट हो गए ऐसे पुण्यकर्मी लोग द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर मेरा भजन दृढ़ता से करते हैं। कुछ भी काम करो, जब तक हमारे मन में उस कार्य को करने की दृढ़ता नहीं आती, तब तक वो कार्य चाहे व्यवहारिक हो, लौकिक हो, पारिवारिक हो, आध्यात्मिक हो, उसमें रंग नहीं आता।
रस भी नहीं आता और वो पूर्ण सफल भी नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ ही जाती है। इसलिए कोई भी कार्य जल्दी प्रारंभ करो मत, और करो तो उसे 10 बार सोचो, 25 बार सोचो, 50 बार सोचो, 100 बार सोचो, लेकिन वो प्रारंभ करने के बाद पीछे हट न करो। दृढ़ता कि संकल्प जिसका सिद्ध हो, कार्य उसका क्यों रुके। तो अपने संकल्पों की दृढ़ता। पुरुषार्थ ये परम देव है, ये विश्वास परम बंधु है, और आत्मज्ञान ये जीव का सच्चा साथी है। आशा ये जीवन की शक्ति है, और निराशा ये मूर्खों का निष्कर्ष है। बुझी हुई समा वापस भी जल सकती है, किश्तियाँ तूफानों से भी निकल सकती है। बुझी हुई समा वापस भी जल सकती है, किश्तियाँ तूफानों से भी निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी भी वक्त बदल सकती है, ये विश्वास होना चाहिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए, बोलो तो, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। मत देखो कितनी दूरी है, मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, कितना लंबा मग है। और न सोचो साथ तुम्हारे, और न सोचो साथ तुम्हारे। आज कहाँ तक जग है, आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलि वेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलि वेदी पर, अपना तन मन वारो, अपना तन मन वारो। हिम्मत कभी न हारो साधो, हिम्मत कभी न हारो। हिम्मत कभी न हारो साधो, हिम्मत कभी न हारो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है 100 बार, फिर से ऊपर चढ़ती है। उसकी हर कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हौसला बुलंद होना चाहिए, चाहे भगवान की भक्ति करना हो, चाहे चुनाव जीतना हो जयराम जी की, चाहे संसारिक किसी लौकिक कार्य में सफल होना हो, लेकिन ये आत्मविश्वास आवश्यक है। अंगद जी ने रावण के दरबार में पैर अड़ा दिया कि है कोई योद्धा, है कोई वीर जो मेरे इस पैर को हिला सके। अगर मेरे पैर को हिलाने की किसी में क्षमता है तो मैं ये समझूंगा कि राम जी से कोई युद्ध करने के भी काबिल है। और संकल्प करके दृढ़ होके अपना पैर गड़ा दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके पैर को हिलाने लगे, लेकिन टस से मस नहीं कर पाए। तो शारीरिक सुदृढ़ता होना चाहिए, इसके साथ मानसिक दृढ़ता चाहिए, मनोबल मजबूत चाहिए, प्राण बल चाहिए, बुद्धि बल चाहिए, और सद्गुरु की कृपा का बल भी चाहिए। तो नैया पार लग जाती है। तो भगवान कहते हैं ये शाम तुवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि जिनके पाप नष्ट हो चुके ऐसे सौभाग्यशाली लोग
जिन्होंने भगवान का नाम लेकर, भगवान का ध्यान करके, भगवान के नाम की दीक्षा लिया, अनुष्ठान किया, सत्संग सुना, अशुभ कर्मों का त्याग किया, अशुभ विचारों का त्याग किया, शुभ कर्म और शुभ विचारों को धारण किया, ऐसे पुण्यकर्मी लोग द्वंद्व से और मोह से मुक्त हो जाते हैं और मेरा भजन दृढ़ता से करते हैं। पापी दृढ़ता से भजन नहीं कर सकता। थोड़ा सा विघ्न बाधा आएगी, मुसीबत आएगी तो भक्ति करना छोड़ देगा। जिसके अंदर दृढ़ता नहीं होगी, थोड़ा सा दुख मुसीबत आएगा तो भगवान को, गुरु को दोष देना शुरू कर देगा कि देखो इतना पाठ पूजा करता हूँ फिर भी मेरे ऊपर ये विघ्न बना हुआ है। ये कोई न कोई फरियाद वो चालू कर देगा। लेकिन दृढ़वर्ती होगा वो तो कार्यम साधयामी व देहम पातयामी। 5 साल के ध्रुव के अंदर दृढ़ता है तो उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। 12 साल के प्रहलाद के अंदर दृढ़ता है तो उसके पिता हिरण्यकशिपु उसको सताने में कोई कमी नहीं छोड़ते। पूरा राज्य, पूरे पिताजी और उनके मंत्री और पूरा प्रशासन विरुद्ध में है। वो एक तरफ है और एक तरफ प्रहलाद है 12 साल का। लेकिन भजन में दृढ़व्रती है तो इतिहास गवाह है कि जीत उसी की हो जाती है, सफल वही होता है जिसके अंदर भगवान के भक्ति की दृढ़ता होती है। ऐसे ही मीराबाई का पति मर गया। समाज ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कि अब दूसरा पति कर ले। बोले नहीं, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोले शादी करूंगी लेकिन ऐसा पति ले आओ जो कभी मरने वाला न हो। धनवान होंगे कि नहीं, यशस्वी होंगे कि नहीं, चुनाव जीतेंगे कि नहीं, इसमें तो शंका कुशंका हो सकती है। लेकिन मरेंगे कि नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। तो जिस शरीर को मौत मार दे और ये शरीर मुट्ठी भर राख हो जाए, उस शरीर के प्रति अहंता ममता छोड़कर जो पुण्यकर्मी लोग भगवान की भक्ति को इस मानव जीवन की खास चीज समझकर दृढ़ता से भजन करते हैं, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देते हैं। फिर वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाता है। मोह क्या है? ये अज्ञान ही मोह है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी निद्रा में, मोह निशा में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि इतना हो जाएगा तब हम सुखी होंगे, इतना काम बन जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे। तो संसार के कार्यों को सिद्ध करने के बाद कोई अगर सुखी होना चाहता है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जिसको मिलता है अधूरा ही मिलता है। और कोई ऐसा आज तक हुआ नहीं जो सारे संसार के कार्यों को पूरा कर दे। शरीर पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, लेकिन दुनिया के काम अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि संसार अधूरा है, अपूर्ण है। पूर्ण है तो परमात्मा है। पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद और पूर्ण तृप्ति का अनुभव पूर्ण परमात्मा की पूर्ण भक्ति करने से मिल जाता है, गुरु का पूर्ण ज्ञान पाने से मिल जाता है। फिर सदा के लिए सुख, शांति और आनंद। नानक कहते हैं पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गा। ओम पूर्ण मद, जो पूर्ण था
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि हम उस पूर्ण की आराधना करते हैं जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। पूर्ण में ही पूर्ण समाविष्ट हो जाता है, जिसमें पूर्ण सुख है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति है।